20 अप्रैल 2025 बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट 18/1/2005 मधुबन। सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह, अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत बेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं बन गए। ऐसे स्वप्न आत्माएं के दिल से क्या गीत निकलता आप प्राप्त नहीं। कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदिदेव ब्रह्मा बाप ज़्यादा स्मृति। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भगवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चे के विशेष साकार स्वरूप में बिल पावर्स बिल करने का दिन है। सन सोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों को निर्मित बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार। बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निर्मित हूँ, क्योंकि निर्मित भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है। तो देहभान का मैंपन करावनहार करा रहा है। मैं निर्मित करनहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन के न्यारे जीवन में होते, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है।
बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्ष इस समय भी प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनता है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पाँव हैं, उसको जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो। हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो जाए, एकाग्र करने चाहे वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरे मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा वह अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुँचते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा ग्रह तक पहुँचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो, सेकंड में सूक्ष्म लोग, निराकारी लोग और स्थूल में मधुवन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुवन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज़्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी दिवस अटेंशन में दे रहे हैं। हे स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय पर मान अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो, लेकिन अभी प्रयोगी ही बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूह रिहान स्नेह उलहने और समान बनने में उमंग उत्साह तीनों प्रकार की रूह रिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुँचे तो रूह रिहान भी पहुँची, संदेश भी पहुँचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआओं भी दिया। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने गांव गांव शहर शहर सब तरफ के बच्चों का, वांधोलिया का, विलाप करने वाले का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना स्वप्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को
ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख या शांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके। इस चार्ट के रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम देंगे? पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियाँ A1 पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ A1, शक्तियाँ A1 नहीं होगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से भी आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख कर के खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख कर के खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख कर के खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थी कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हें को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलहना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलहना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही है कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्ची दिल पर साहेब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसीलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के लिए निर्मित बन गए। देखो कितने देशों में आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ ना। बाप दादा यहाँ तो आप निर्मित आए हो, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निर्मित बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए सदा अमर रहेगी, या मधुबन में भी आधा छोड़कर जाएगी, साथ रहेगी, सदा रहेगी। अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की, जिससे ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है। तो VIP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स 1-2 के पीछे चलते रहते हैं, और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसीलिए ज्ञान सरोवर वाले को
बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निर्मित ज्ञान सरोवर बना है तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसे अभ्यास चलते फिरते करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। 20 अप्रैल 2025 का वरदान सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। स्पष्टीकरण, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उन संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संकल्प में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थ दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगी। करण करावन हार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। साथ बच्चे का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निर्मित बनाए चला रहा है। यही आवाज़ सदा मन से निकलता है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।